प्लांट। तो जितने भी एंजियोस्पर्म के डाइकाट प्लांट होते हैं उनमें एम्ब्रियो का डेवलप आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें एम्ब्रियो का डेवलप सबसे पहली बार देखा गया था कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट में। और आपको पता होना चाहिए कि कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस कौन सा फैमिली का मेंबर्स हैं। तो कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस जो है वो क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली का मेंबर्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा एंजियोस्पर्म प्लांट है जिसमें एम्ब्रियो के डेवलप को पहली बार शो किया गया। तो उसका एग्जांपल लिख दिया हूं कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। और ये कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस जो होती हैं वो क्या है, तो कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस जो होती हैं वो क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली का मेंबर्स हैं। अब डिस्कस करते हैं कि इनमें एम्ब्रियो का डेवलप कैसे होगा। तो देखते हैं सबसे पहले आपको पता होगा यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है फर्टिलाइजेशन के थ्रू। ओके, हमने पढ़ा है हैप्लॉइड मेल गैमेट और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट जब फ्यूज होती हैं तो यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो इस जाइगोट की सेल में ट्रांसवर्स पीडी लिखा हूं, मतलब यहाँ पर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू ये टू सेल का फॉर्मेशन करेगी। अपर साइड प्रेजेंट सेल को हम लोग टर्मिनल सेल बोलेंगे और लोअर साइड प्रेजेंट सेल को हम लोग बेसल सेल कहेंगे। अब फिर क्या होगा, तो इस बेसल सेल मतलब लोअर साइड प्रेजेंट बेसल सेल में क्या होगा, तो यहाँ पर फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। लेकिन अपर साइड प्रेजेंट टर्मिनल सेल में यहाँ पर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा। तो यहाँ पर देखो बेसल सेल में जब क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो यहाँ पर एक से कितने बनेगी, टू सेल का फॉर्मेशन होगी, 1 से 2 सेल का फॉर्मेशन होगी। लेकिन टर्मिनल सेल में जब क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होगा तो 1 सेल से फिर क्या बनेंगे, 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। और ये इंग्लिश के टी लेटर्स के फॉर्म में हमें दिखाई देंगे। इस प्रोसेस को हम लोग या इस स्ट्रक्चर को हम लोग प्रो एम्ब्रियो कहेंगे। याद रहे प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कई बार पूछा गया है। अब आगे क्या होगा, तो जस्ट आगे देखो बेसल सेल के यहाँ कितने सेल हैं, 2 सेल हैं और टर्मिनल सेल से के यहाँ कितने सेल हैं, 2 सेल हैं। तो बेसल सेल की इन दोनों सेलों में फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और यहाँ पर फिर 2 से क्या बनेंगे, 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अपर साइड प्रेजेंट टर्मिनल सेल में, इन दोनों टर्मिनल सेल में यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर पेरिकिनल डिवीजन होगा। जैसे पेरिकिनल डिवीजन होगा तो 2 से कितने बनेंगे, 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। और आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर टोटल हमें 8 सेल दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल 8 सेल का फॉर्मेशन हो चुका है और इस सेल को हम लोग ऑक्टेन सेल कहते हैं। फिर क्या होगा, इस ऑक्टेन सेल के हम देख सकते हैं लोअर साइड कितने हैं, 4 सेल हैं। तो लोअर साइड प्रेजेंट 4 सेल में फिर से क्या होगा, तो ट्रांसवर्स डिवीजन होगा और जैसे ही ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो 4 से कितने बनेंगे, 8 सेल का फॉर्मेशन होगा। जिसकी सबसे स्टार्टिंग सेल जो स्मॉल है, इस स्मॉलेस्ट सेल को हम लोग हाइपोफाइसिस कहेंगे। और ये हाइपोफाइसिस जो होती हैं वो रेडिकल का फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये कोई सीड है तो इस सीड में हाइपोफाइसिस सेल जो है वो रेडिकल का फॉर्मेशन कर रही है और रेडिकल जो होती हैं वो रूट का फॉर्मेशन करती हैं। फिर क्या होगा, इसके सबसे लास्ट सेल जो क्या है, बिग सेल है, इसको हम लोग हिस्टेरिया कहते हैं। और इस सेल की जो लेंथ होती है उसको सस्पेंशन सेल कहते हैं। तो सिंपल सी पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि लोअर साइड प्रेजेंट कौन सा, तो लोअर साइड प्रेजेंट बेसल सेल के 4 सेल में जब क्या होगा, जब ट्रांसवर्स डिवीजन होगा तो 4 से 8 सेल का फॉर्मेशन होगा। जिसकी स्टार्टिंग सेल को हम लोग हाइपोफाइसिस कहेंगे और जिसकी सबसे अंतिम सेल जो बिग है, इस बिग सेल को हम लोग हिस्टेरिया कहेंगे और इस सेल की लेंथ को हम लोग सस्पेंसर कहते हैं। जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है हाइपोफाइसिस, क्योंकि हाइपोफाइसिस जो होती है वो रेडिकल का फॉर्मेशन करती हैं और रेडिकल के डेवलप से रूट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन आपको ये बताना होगा कि अपर साइड जो टर्मिनल सेल है, इस टर्मिनल सेल में यहाँ पर कितने, यहाँ पर 4 टर्मिनल सेल हैं। 4 टर्मिनल सेल में क्या होगा, पेरिकिनल डिवीजन होगा और पेरिकिनल डिवीजन होगा तो 4 से कितने बनेंगे, 8 सेल, टोटल 8 सेल का फॉर्मेशन होगा। जिसके आउटर सेल को हम लोग इपीबेसल सेल कहते हैं और इपीबेसल सेल हर प्लांट के सीड में कार्टिलियोडोन का फॉर्मेशन करती है। लेकिन इसके इनर साइड प्रेजेंट हाइपोबेसल सेल जो होती हैं वो पल्मल का फॉर्मेशन करती हैं और पल्मल के फॉर्मेशन से किसी भी प्लांट के सीड में क्या होगा, स्टेम का फॉर्मेशन होगा। जैसे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये एक प्रकार का जर्मिनेट सीड है।
जर्मिनेट सीड मतलब अंकुरित बीज है। जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, लोअर साइड क्या बनती है, रेडिकल का फॉर्मेशन होती है, और ये रेडिकल को जो सेल बना रही है उस सेल को हम लोग बोलते हैं हाइपोफाइसिस सेल। और ये हाइपोफाइसिस सेल क्या करती है, रेडिकल का फॉर्मेशन करती है, और ये रेडिकल है जो रूट का फॉर्मेशन करती है, और जमीन के इनर साइड क्या हो जाती है, स्थापित हो जाती है। लेकिन अपर साइड देख सकते हैं आप लोग, ये जो इनर साइड में प्रेजेंट हाइपोबेसल सेल है ये क्या करती हैं, स्टेम का फॉर्मेशन करती हैं, और स्टेम में इपीबेसल सेल कार्टिलोडोन्स, ये देखो कार्टिलोडोन्स का फॉर्मेशन करती है, और ये कार्टिलोडोन क्या करती है, पूर्ण रूप से फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी रखती हैं, इसलिए ये क्या करती हैं, इस स्टेम को पूर्ण रूप से मैच्योर करती है। जैसे स्टेम मैच्योर होगा, स्टेम जब डेवलप होगा तो ये कार्टिलोडोन जो होती हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती हैं, ड्राई होकर सूख कर झड़ जाती हैं, क्योंकि जब तक ये प्रकाश संश्लेषण, जब तक ये फोटोसिंथेसिस के लायक न हो जाए तब तक कार्टिलोडोन जो होती हैं इस सीड को या इस स्टेम को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का वर्क करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट का जैसे फॉर्मेशन होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद हर प्लांट में सीड भी क्या होगा, डेवलप होगा। तो सीड डेवलप होगा, उस प्रोसेस को मैं इस डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन किया हूं। कहीं पर भी अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।